दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे ट्रेड मैनेजमेंट। जी हाँ, देखिए हम सभी को ये पता है कि ट्रेडिंग से अगर पैसा कमाना है तो जब आप मार्केट के अंदर सही होते हो, आपका ट्रेड सही होता है तो हम कहते हैं कि भाई बड़ा प्रॉफिट लो और बाहर निकल जाओ। और जब आप ट्रेड में गलत हो, लॉस मेकिंग ट्रेड के अंदर बैठे हो, तो हम कहते हैं भाई छोटा स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो जाओ। हर बार आपने ये सुनने को मिला है, देखा है। लेकिन कई बार मार्केट के अंदर इतनी बड़ी मूवमेंट आती ही नहीं है कि हम बड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाए। वो थोड़ी सी मूवमेंट करता है और वहां से वापस नीचे आ जाता है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका अवेलेबल है जिसमें तो थोड़ी सी मूवमेंट के अंदर हम बड़ा पैसा बना सके, और उसी थोड़ी सी मूवमेंट के अंदर अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया यानी लॉस में चला गया तो हम थोड़ा बहुत लॉस लेकर के बाहर हो जाए? तो क्या हम ट्रेड को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में यही सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक छोटी मूवमेंट के अंदर एक बड़ा पैसा बना सकते हैं और उसी छोटी मूवमेंट के अंदर छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो सकते हैं। एक पूरा मैनेजमेंट ट्रेड का आपको सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा अगर आप रेगुलर बेस पे ट्रेड करते हैं, और ये आपको काफी हेल्प करेगा ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रेड मैनेजमेंट की कि क्या चीज हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं, इसको जरा एक बार समझ लेते हैं। देखिए हम आज की वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, सिंपल सा लॉजिक ये है कि मान लेते हैं मार्केट के अंदर आपने यहाँ कोई ट्रेड लिया, आपको लगा कि भाई स्टॉक यहाँ पर भागने वाला है, आपने यहाँ बाय करा, ठीक है, और आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ना कि मार्केट बहुत बड़ी मूवमेंट यहां देगा, हो सकता है वो छोटी सी मूवमेंट दे और छोटी सी मूवमेंट दे करके वापस नीचे आ जाए। लेकिन हमें कहा क्या जाता है कि भी मार्केट के अंदर हमें बड़ा पैसा बनाना है, तो जब आप विनिंग ट्रेड में हो यानी प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड में हो तो बड़ा प्रॉफिट लो और लॉस मेकिंग ट्रेड में छोटा स्टॉप लॉस लो। तो चलिए आपने स्टॉप लॉस तो डिसाइड कर लिया कि ये स्टॉप लॉस है आपका, यहां से लेकर यहां तक का स्टॉप लॉस है। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि यह स्टॉप लॉस 10 रुपीज का है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो भाई कम से कम 15-20 रुपये हमें ऊपर की तरफ मिले। लेकिन मार्केट सिर्फ ऊपर 10 रुपये ही गया, 10 रुपीज ही गया, 15-20 रुपये तक तो नहीं गया। जो हमारा टारगेट था वहां तक नहीं गया। वहां से मान लेते हैं वो नीचे आ गया और आपका स्टॉप लॉस को हिट कर गया, ठीक है। अब आपका इस ट्रेड के अंदर 10 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन इस ट्रेड में एक समय ऐसा भी था जहां पर आपको 10 रुपये का मुनाफा भी हो रहा था। तो वो मुनाफे वाला जो ट्रेड है वो आपका लॉस मेकिंग बन गया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर वो 10 रुपये ही भागता, 10 रुपीज ही भागता, तो क्या मैं कोई ऐसा तरीका इसमें लगा सकता हूं कि मैं इससे ज्यादा पैसा कमा लेता, और अगर स्टॉप लॉस लगता तो कम लगता? तो क्या कोई ऐसा तरीका है? तो वो तरीका दोस्तों मैं समझाने वाला हूं। अब उसको समझिएगा अगली स्लाइड में, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें दो तरीके हैं, एक तो 1:5 वाला, यानी आपका अगर रिस्क है 10 रुपये तो प्रॉफिट आपको आना चाहिए कम से कम 15 रुपये। अगर 100 रुपये का रिस्क है तो 150 रुपये यानी 1.5 गुना। और एक तरीका मैं आपको सिखाऊंगा जिसमें 2 गुना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो पहला तरीका, जो पहला मैनेजमेंट है, आप इसको समझिएगा। पहला है 1.5x प्रॉफिट टेक्निक, यानी 1.5 गुना प्रॉफिट आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे समझिएगा, बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत पुरानी टेक्निक है, लेकिन ट्रेडर्स अप्लाई नहीं करते हैं। इसको जरा समझिएगा। देखिए हम कर क्या रहे हैं, अगर हमें कहीं भी लग रहा है कोई स्टॉक ऊपर जा सकता है, फॉर एग्जांपल हमें यहां पर लग रहा है एक स्टॉक यहां पर ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो आपने इस लेवल के ऊपर इसको बाय कर लिया, ठीक है, और एज्यूम करते हैं कि ये आपका स्टॉप लॉस आपने लगाया। अब ये स्टॉप लॉस जो है वो 10 रुपीज का है, यहां से लेकर यहां तक का जो गैप है वो 10 रुपीज का है, ठीक है। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट 10 रुपये ही ऊपर जाएगा, उससे ऊपर नहीं गया। मार्केट सिर्फ 10 रुपये ही ऊपर गया, उससे ज्यादा ऊपर नहीं गया। अब इस केस में हमें क्या करना है, अगर मार्केट 10 रुपये ही ऊपर गया और 10 रुपये ही स्टॉप लॉस है तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्या बना, 1:1, यानी जितना स्टॉप लॉस उतना ही टारगेट। लेकिन हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि हमें 1:15 चाहिए, यानी 10 रुपये का अगर स्टॉप लॉस है तो उसका 1.5 गुना यानी 15 रुपये तो हमें चाहिए, लेकिन स्टॉक की मूवमेंट सिर्फ 10 रुपये ही रहेगी। अब उससे 1.5 गुना निकालेंगे कैसे, इसको समझिए। तो मान लेते हैं आप मार्केट के अंदर 20,000 रुपये लगाने वाले हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि आप इसमें 20,000 मत लगाए, आप इसके अंदर लगाए पैसा 10,000 रुपये, ठीक है। जितना भी आप कैपिटल लगा रहे हैं उसका आधा कैपिटल पहले लगाए,
ठीक है। अगर इस 10,000 रुपये का अगर मार्केट मूवमेंट नहीं देता, ऊपर से नीचे आ गया, तो आपने कैपिटल आधा लगाया था, आपको नुकसान भी आधा ही होगा। अब जो बचे हुए 10,000 है वो आपको कब लगाने हैं? मान लेते हैं आपका स्टॉप लॉस है 10 रुपये। अब 10 रुपये के स्टॉप लॉस को हाफ कर लीजिए। जब आप इसको हाफ करेंगे तो क्या होगा? 5 रुपये बचे, तो आप स्टॉक को 5 रुपये ऊपर मूवमेंट करने दीजिए। मान लेते स्टॉक ने 5 रुपये ऊपर की मूवमेंट करी, तो आपने 10,000 रुपये इसके अंदर जो रिमेनिंग पैसा था वो और लगा दिया। बात समझ रहे हैं आप? पहले आपको आधा पैसा लगाना है, जितना आपका स्टॉप लॉस है, अगर उसका हाफ मार्केट आपके फेवर में चला गया, प्रॉफिट में चला गया, तो आप 10,000 रुपये उसके अंदर जो रिमेनिंग पैसा है और लगा देंगे। अब आपका 100% पैसा इसके ऊपर लग गया। अब आपका टारगेट क्या है? वही 10 रुपीज़ टोटल। 5 रुपये ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है, 5 रुपीज़ ऑलरेडी भाग चुका है, 5 रुपये और ऊपर अगर भाग जाता है तो टोटल कितना हो गया? 10 रुपये की मूवमेंट आ गई। अपना सारा जो टारगेट है वो अपना लीजिए और अपना सारा पैसा बाहर कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको टोटल पैसा बना कितना उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब आपका दोस्तों टोटल पैसा बना कितना उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो आपने शुरुआत में 10,000 रुपये लगाए थे उसमें तो आपने पूरा का पूरा 10 रुपये कमाया, 10 रुपीज़ कमाया, ठीक है। और एक 10,000 रुपये आपने बाद में लगाए थे बीच में, उसमें आपने कितना कमाया? उसमें आपने 5 रुपये कमाया। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? दोनों का अगर प्लस कर देंगे तो आपके कुल मिलाकर हो गए 15 रुपये। और आपका रिस्क कितना था? स्टॉप लॉस कितना था? 10 रुपीज़। तो यहां से आपका बन गया ना, मार्केट ने मूवमेंट तो 10 रुपये ही करी, लेकिन फिर भी आप मार्केट से 15 रुपये कमा पाए, अदरवाइज नहीं कमा पाते। अब दोस्तों इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, वो है स्टॉप लॉस। अब यहां पर देखिए, जब आपने फर्स्ट बाइंग करी थी 10,000 रुपये की, वहां से अगर मार्केट टारगेट पे नहीं जाता और नीचे आ जाता तो आपका 10 रुपये का ही नुकसान था। लेकिन अगर मार्केट में आपने जो सेकंड बाइंग कर ली थी 5 रुपये ऊपर जाने के बाद, आपके प्रॉफिटेबल होने के बाद 5 रुपये, जब आपने सेकंड बाइंग भी कर ली, अगर इन दोनों का वेट अगर आप इस स्टॉप लॉस तक करेंगे तो आप बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप सेकंड बाइंग करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करके ले आना है जहां पर आपकी फर्स्ट बाइंग हुई थी। जहां पर आपने फर्स्ट बाय करा था वहां पर दोस्तों अपना स्टॉप लॉस ले आइए। अब उससे होगा क्या? अगर मार्केट वापस उसी लेवल पर आ गया जहां पर आपने फर्स्ट बाइंग करी थी, तो अब आपका लॉस रह जाएगा सिर्फ 5 रुपये। 5 रुपये के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रह जाएगा। अगर मार्केट हिट करता है तो जो यहां पर आपने खरीदा था उसका ही 5 रुपये जाएगा, अदरवाइज और पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाली जो बाइंग थी वो तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगी आपकी। इस वाली पर आपको 5 रुपये का नुकसान होगा। अब आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कायदे से बनता है 1:3, लेकिन मैंने इसको 1:5 इसलिए कंसीडर करा है क्योंकि स्टार्टिंग बेस के ऊपर आपका 10 रुपये का नुकसान है और 15 रुपये लेने की आप सोच रहे हैं, तो इसलिए 1:15 मैंने कंसीडर करा है। अदरवाइज अगर आप देखें तो इसके अंदर बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल है तो जहां आपकी एग्जैक्ट बाइंग है उससे थोड़ा सा नीचे भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 रुपये आप नीचे भी रख सकते हैं, परसेंटेज के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये 1:15 वाला मेथड आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से छोटी मूवमेंट के अंदर भी आप मार्केट से बड़ा पैसा बना सकते हैं, उसी मूवमेंट के अंदर आप बना सकते हैं और छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 1:2 की, यानी 2 गुना प्रॉफिट। तो वो कैसे होगा उसको समझिएगा। अब दोस्तों अगली स्लाइड में हम बात कर रहे हैं 2x की, यानी डबल प्रॉफिट। अब ये कैसे होगा इसको समझिएगा। ये भी सेम ही मेथड है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन में हल्की फुल्की चेंजिंग होगी। अब आपको यहां पर देखना है कोई स्टॉक आपको ऐसा मिल जाए जहां से आपको लग रहा है कि आप ट्रेड ले सकते हैं, बाय का या शॉर्ट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने एक स्टॉक को यहां पर बाय कर लिया, ठीक है। अब इसका स्टॉप लॉस आपने लगा लिया 10 रुपये नीचे, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं, 10 रुपये का आपने स्टॉप लॉस लगा लिया। अब यहां पर मान लेते हैं कि मार्केट क्या मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप अपना 50% पैसा यहां लगाएंगे। मान लेते हैं आपके पास 20,000 रुपये है लगाने के लिए, तो आपने 10,000 रुपये लगाए, ये 50% पैसा आपने लगाया, ठीक है, 50%। अगर दोस्तों मार्केट यहां से स्टॉप लॉस दे जाती है तो आपका 10 रुपये गया और पैसा भी आपने आधा लगाया था, तो नुकसान भी आधा ही हुआ, ठीक है।
अब आप इसका 50% पैसा कब लगाएंगे? जितना आपका स्टॉप लॉस है, अगर इतना ही मार्केट ऊपर चला गया, जितना आपका स्टॉप लॉस है अगर इतना ही मार्केट ऊपर चला गया, यानी 10 रुपये मार्केट ऊपर चला गया, 10 रुपीज अगर मार्केट ऊपर चला गया, तब आप अपना रिमेनिंग 10,000 रुपीज और लगा देंगे। ठीक है, अब 100% पैसा आपका इस ट्रेड के अंदर लग गया। अब इसका बेनिफिट ये है कि पहली बात तो जिस ट्रेड में आप पैसा लगा रहे हो वो विनिंग ट्रेड है, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो टारगेट देके जाएगा। जैसे आपने पैसा अपना 100% लगा दिया, आप अपना स्टॉप लॉस खींच करके जहां पर आपने फर्स्ट बाइंग करी थी वहां पर ले आइए। अब आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा ये। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर वहां से स्टॉक ऊपर से नीचे आता है जहां से आपने फर्स्ट बाइंग करी थी, तो आपको ऊपर वाले ट्रेड में नुकसान होगा, ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा, यानी आपका रिस्क अभी भी 10 रुपये ही है। अदरवाइज अगर आप नीचे तक का वेट करते तो बड़ा लॉस होता। तो अपनी बाइंग पर आप अपना ट्रेड ले आइए। अब यहां से अगर मार्केट 5 रुपये और ऊपर भाग जाता है, 5 रुपीज और ऊपर भाग जाता है, ज्यादा नहीं, अब 10 रुपये और ऊपर का वेट मत करिए, 5 रुपये ही अगर और ऊपर भाग गया तो इससे क्या होगा, अब टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करिएगा। देखिए मार्केट कितना भागा ऊपर, टोटल भागा 15 रुपये, 10 रुपये यहां भागा, 5 रुपये ऊपर भागा, तो यहां पर आपको मिले कितने, 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपीज मिले। इस वाले ट्रेड में कितने मिले, 5 रुपये। टोटल कितने हो गए, 20 रुपीज। स्टॉप लॉस कितना था, 10 रुपीज। हो गया ना 1:2। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप मार्केट के अंदर 1:2 कमा सकते हैं। मार्केट ने मूवमेंट दी थी 15 रुपए की, ठीक है, आपने कमा लिए 20 रुपए, स्टॉप लॉस आपका अभी भी 10 रुपए रहा। तो ये सेकंड मेथड था जिसके थ्रू आप मार्केट के अंदर कम मूवमेंट के अंदर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर सबसे खास बात क्या है कि आप अपना पैसा, पूरा पैसा 100 पैसा उसी ट्रेड में लगाएंगे जो ऑलरेडी विनिंग पे जा रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट के अंदर पैसा कमाने में आप कैपेबल हो पाएंगे। और ये जो 1:2 वाला जो मेथड हम बता रहे हैं, अब इसके अंदर होता क्या कि आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से अगर आपके 4 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल जाते हैं 100%, 6 गलत जाते हैं, तब भी आप मार्केट से पैसा कमा पाते हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी आपकी रहती है कि मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। तो इसको सबसे पहले प्रैक्टिस करिए, लाइव ट्रेड करने से पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगली स्लाइड में एक चीज और आपको सिखाने वाला हूं, उसको और सीखिएगा। हम बात कर रहे हैं पोजीशन साइजिंग की। देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम क्या गलती करते हैं मार्केट के अंदर, हम पोजीशन साइजिंग नहीं करते हैं। देखिए हर स्टॉक सेम वॉलेटिलिटी के हिसाब से नहीं चलता है। कई स्टॉक ऐसे हैं जिनकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब मान लेते हैं कोई स्टॉक है जिस पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप बाय करेंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं कोई स्टॉक है जिसका स्टॉप लॉस बनता है 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ एसएल है, ठीक है, आपने ऊपर बाय करा, उसका एसएल बनता है 10 रुपीज़। तो परसेंटेज टर्म में अगर आप देखें तो हो सकता है वो 1% का स्टॉप लॉस हो जितना आप पैसा लगा रहे हैं। लेकिन कोई स्टॉक ऐसा हो सकता है जिसका स्टॉप लॉस बन रहा है 50 रुपये और परसेंटेज टर्म में आपके 5% का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेड लेंगे कि आपने इसकी भी फुल क्वांटिटी ले ली, इसकी भी फुल क्वांटिटी ले ली, अगर यहाँ प्रॉफिट हुआ तो कम हुआ, यहाँ नुकसान हुआ तो ज़्यादा हुआ, तो ट्रेडिंग में कभी भी ज़िंदगी में पैसा नहीं बनेगा। तो हमेशा पोजीशन साइजिंग करना ज़रूरी है। तो आप 1% रूल को अपना सकते हैं कि किसी भी ट्रेड में अगर आपका नुकसान होता है तो आपकी एंटायर कैपिटल का 1% से ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 10,000 रुपये, 10K है, तो इसका 1% होता है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ से ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं आपके पास है 1 लाख, ठीक है, इसका 1% होता है 1,000, तो 1,000 रुपये से ऊपर आपको नुकसान किसी भी ट्रेड में नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास है 10 लाख रुपये, इसका 1% हो गया 10,000, तो 10,000 रुपये से ज़्यादा आपको नुकसान किसी भी एक ट्रेड में नहीं होना चाहिए। तो 1% रूल आपको अपनाना है स्टार्टिंग में। जब आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है, मार्केट से पैसा अगर आप नहीं बना रहे हैं, तो सारे रूल रेगुलेशंस आपको बनाने पड़ेंगे मार्केट के अंदर। तो अगर 1% रूल के हिसाब से हम बात करें, 10,000 रुपये का एग्जाम्पल है, तो 100 रुपये होता है भाई, 100 रुपये से ज़्यादा आपका ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई अलग अलग स्टॉक का अलग अलग स्टॉप लॉस बनेगा, तो हम 100 रुपये में कैसे समेटें? इसी को दोस्तों कहते हैं पोजीशन साइजिंग, यानी क्वांटिटी कम ज़्यादा करके अपने रिस्क को मैनेज कर लेना। तो इस रिस्क को मैनेज हम कैसे करेंगे ज़रा समझिए। अब आप सबसे पहले अपनी कैपिटल का 1% निकाल लीजिए।
मान लेते हैं मैं 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैंने 1% निकाल लिया 100 रुपीज़, ठीक है। अब 100 रुपीज़ मेरा 1% है, मैं एक ट्रेड पे इससे ज़्यादा नुकसान नहीं लूँगा। अब स्टॉप लॉस बड़े बने छोटे बने, अब उसको कैसे मैनेज करें। मान लेते हैं कोई स्टॉक है, उसका स्टॉप लॉस बन रहा है 10 रुपीज़। सबसे पहले स्टॉप लॉस निकाल लीजिए, उसका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। मान लेते हैं एक स्टॉक है, उसका 10 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है। परसेंटेज टर्म को छोड़ दीजिए, बाहर में जाने दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। आप पकड़िए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। मान लेते हैं मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 10 रुपये। तो अगर मैं इस स्टॉक की 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ, 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ और मल्टीप्लाई 10 करता हूँ, तो क्या आया 100 रुपीज़। यानी मेरा स्टॉप लॉस अगर लग गया इस स्टॉक में, तो 10 क्वांटिटी अगर मैं लूँगा तो काम हो जाएगा, ठीक है, मेरा 1% में सिमट जाएगा। मान लेते हैं यही स्टॉक, सेम स्टॉक किसी दिन आपको स्टॉप लॉस देता है 20 रुपये का, 10 रुपीज़ 20 रुपये का स्टॉप लॉस देता है, तो क्या मैं इसकी 10 क्वांटिटी ले लूँ? नहीं। उस दिन आप क्या करिए, इसकी 5 क्वांटिटी ले लीजिए, क्योंकि अगर 20 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मल्टीप्लाई करोगे अगर 5 से, तो 100 रुपये में काम हो जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों कहते हैं पोजीशन साइजिंग, यानी अपने रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी को कस्टमाइज कर लेना। अब यहाँ पर हमने 5 क्वांटिटी ली या हमने 10 ली। मान लेते हैं सेम ही स्टॉक किसी दिन फिर बाय दे रहा है, उस दिन आपको स्टॉप लॉस दे रहा है ये 50 रुपये का, और आपको लग रहा है कि ये स्टॉक जा सकता है ऊपर। अब आप क्या करेंगे, इसकी 2 क्वांटिटी ले लीजिए। स्टॉप लॉस लग गया तो जाना तो 100 रुपये ही है। देखिए तीनों सिनेरियो में, इस सिनेरियो में भी 100 रुपये गया, इस सिनेरियो में 100 रुपये गया, इस सिनेरियो में भी 100 रुपये जाएगा, लेकिन आपने क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर लिया, कम ज्यादा कर लिया। छोटा स्टॉप लॉस क्वांटिटी ज्यादा, बड़ा स्टॉप लॉस क्वांटिटी कम, और उस तरीके से आप पोजीशन साइजिंग करके अपने आप को आपने समेट दिया 1% पे, यानी 100 रुपीज पर। अब 1 लाख कैपिटल लेकर आते तो 1000 रुपये से डिवाइड कर लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। जितना आपका स्टॉप लॉस है उसको डिवाइड कर लीजिए 1000 से, जितनी क्वांटिटी आती है उतनी लीजिए। अब वो हिट हो गया तो 1000 ही जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट से क्या लेना चाहते हो और मार्केट को क्या देना चाहते हैं। ये आप डिसाइड करेंगे, कोई दूसरा बंदा नहीं डिसाइड करेगा। तो ये दोस्तों हो गया पोजीशन साइजिंग। कुल मिलाकर के वीडियो कंप्लीट हो गई दोस्तों। सारी टेक्निक मैंने सिखा दी, पोजीशन साइजिंग आपको सिखा दी। अब आपको डिसाइड करना है कि मार्केट से आपको पैसा क्या कमाना है। एक मिथ है आप लोगों के अंदर, वो मैं दूर करना चाहता हूँ। काफ़ी लोग यह सोचते हैं कि मार्केट में जितनी अच्छी एनालिसिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम डीपली मार्केट को जानेंगे, बहुत ज़्यादा हम डीपली कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, तभी मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। ये मिथ है। मार्केट के अंदर सिंपल एनालिसिस करिए। नोबडी नोस वेयर टू मार्केट गोस। मार्केट कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता, कोई भी नहीं बता सकता मार्केट कहाँ जाएगी। सिर्फ हम एक प्रोबेबिलिटी पर काम कर रहे हैं कि ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, नीचे जाने की संभावना कम है, वो भी रैंडम है। मार्केट रैंडम है, कैसे और ये चीज़ भी दोस्तों रैंडम है मार्केट के अंदर। मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकती है। आप सिर्फ अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं कि जब आप मार्केट में ठीक हो तो कैसे मार्केट से आप ज़्यादा पैसा निकाल पाओ, और जब आप मार्केट में गलत हो तो कैसे करके आप मार्केट से कम नुकसान के अंदर बाहर हो पाओ। अगर ये चीज़ के ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया तो ट्रेडिंग में पैसा ऑटोमेटिक ही बनना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट करिएगा, और जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, जिन ट्रेडर्स या किसी ग्रुप में कहीं भी अगर इसकी ज़रूरत है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको हेल्प हो सके कि रियलिटी में पैसा बनाए कैसे हम मार्केट के अंदर। तो जल्दी मिलेगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।